वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी कॉर्निबैक्टीरियम के ऊपर है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। और पिछले साल क्या है, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की लैब डायग्नोसिस से। तो इसलिए इसको अच्छे से देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके कल्चर, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके टॉक्सिन्स और इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन और लैब डायग्नोसिस, जिससे क्या है आपको इजी रहे एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम है क्या? तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। आपने पहले जो पढ़े थे दोनों क्या थे, कोकाई थे। ये क्या है, बेसिलाई है। नॉन मोटाइल है, यानी कोई मोटिलिटी नहीं होती। नॉन स्पोरिंग है, यानी कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता। नॉन एसिड फास्ट, यानी एसिड फास्ट ट्रेनिंग भी नहीं लेता। शो क्लब शेप्ड स्वेलिंग, और क्लब शेप्ड की क्या है, स्वेलिंग शो करता है जब इन्फेक्शन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ जीन्स कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट जीन कौन सा है? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, जो क्या है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यानी कॉर्निबैक्टीरियम में काफ़ी सारे जीन्स हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो कॉर्निबैक्टीरियम क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन एसिड फास्ट होते हैं और क्लब शेप की स्वेलिंग शो करते हैं। और कॉर्निबैक्टीरियम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिलाई है वो कौन सा है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में देखिए शेप कैसी होती है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए थिन सिलेंडर रोड शेप, यानी पतले सिलेंडर, यानी सिलेंडर जैसी और रोड शेप के बेसिलस हैं, बैक्टीरिया हैं, विद ए टेंडेंसी टू क्लबिंग एट वन और बोथ द एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, यानी उसके पहले और दूसरे दोनों किनारों के ऊपर क्या है, क्लबिंग होती है, सूजन होती है, यानी क्लब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यानी डमरू जैसी। किसके कारण? कि उसके अंदर मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच में प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड्स, और जो क्या है एक एंड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में, और दूसरे एंड, दोनों एंड्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स क्या है? तो टेक ए लोफर्स मेथाइलिन ब्लू स्टेन, यानी एक ऐसी स्टेन लेते हैं, लोफर्स मेथाइलिन ब्लू स्टेन लेते हैं। दिस ग्रेन्यूल आल्सो कॉल्ड वोलेटिन और बेब अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स, इनको और किस नाम से जानते हैं अपन? वोलेटिन ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, या बेब्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है? थिन सिलेंडर और रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जिनके अंदर क्या है, क्लबिंग की टेंडेंसी, यानी प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, वन और बोथ, यानी दोनों एंड्स के ऊपर, एक के ऊपर भी हो सकते हैं और दोनों के ऊपर भी हो सकते हैं। और ये किसके कारण होती है क्लबिंग? ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के कारण होती है, जो क्या है एक या दोनों किनारों पे प्रेजेंट रहते हैं। और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कैसे हैं? कि जो लोफर्स मेथाइलिन ब्लू स्टेन लेते हैं, ठीक है, और वोलिटिन और बेब्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल भी इनका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए उसकी साइज कैसा होता है। तो द साइज ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया रोड्स इज अबाउट 3 to 6 माइक्रोमीटर इंटू 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर, यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया रोड का साइज कैसा होता है?
3 से 6 माइक्रोमीटर इंटू 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स कैसे अरेंज रहती है। जैसे स्टेफाइलोकोकस में तो कैसी थी, क्लस्टर के रूप में थी, और स्ट्रेप्टोकोकस में चेन के रूप में थी। तो यहाँ पे कैसी प्रेजेंट रहती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज अरेंज इन द एंगुलर फैशन, यानी वो एंगुलर फैशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। रिजेंबलिंग इंग्लिश लेटर, यानी इंग्लिश लेटर की तरह, जिसको एंगुलर फैशन बोलते हैं, वी और एल की तरह। विच इज आल्सो कॉल्ड एज चाइनीज लेटर पैटर्न, और जिसको और किस नाम से जानते हैं अपन, चाइनीज लेटर पैटर्न के नाम से जानते हैं, और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये इंग्लिश के वी और एल जैसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। इसको अपन चाइनीज लेटर पैटर्न भी बोल सकते हैं और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। दिस यूनिक अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट सेपरेशन, यानी जो ये यूनिक इनका जो नेचर है, इनका जो अरेंजमेंट है, वो किस कारण है कि इनका सेपरेशन पूरा नहीं हो पाता। किसका सेपरेशन नहीं होता, डॉटर सेल्स का, डिवीजन के बाद या बाइनरी फिजन के बाद, यानी बाइनरी फिजन के बाद इनकी सेल्स अलग नहीं होती एक दूसरे से, इसीलिए किस में प्रेजेंट रहते हैं, चाइनीज लेटर पैटर्न में। नेक्स्ट क्या है, एल्बर्ट स्टेन। तो बेसिलाई तो कैसा दिखाई देगा आपको, ग्रीन कलर का दिखाई देगा इसमें, और मेटाक्रेमेटिन ग्रेन्यूल्स कैसी दिखेंगी, ब्लूइश ब्लैक दिखेंगी। बेसिलाई कैसा दिखेगा एल्बर्ट स्टेन में, बेसिलाई ग्रीन दिखेगा और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ब्लूइश ब्लैक दिखेंगी। अरेंजमेंट कैसा हो गया इनका, इंग्लिश के लेटर वी और एल के जैसा हो गया। इनकी सेल्स ऐसी प्रेजेंट रहती हैं, जिसको चाइनीज लेटर पैटर्न या यूनिफॉर्म अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और ये किस कारण होता है कि इनकी डॉटर सेल्स बाइनरी फिजन यानी डेवलपमेंट या विभाजन के बाद वो अलग नहीं होती एक दूसरे से, इसीलिए ऐसे लेटर पैटर्न में प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटिलिटी। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए नॉन मोटाइल बैक्टीरियम, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, यानी इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता और ये कोई मोटिलिटी शो नहीं करता, यानी गति नहीं करता। फ्लैजिला देखिए कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड का जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट हो, ऐसा बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए स्पोर्स। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसा है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम, यानी जिसमें स्पोर प्रेजेंट नहीं होते। कैप्सूल देखिए, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, इसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट रहते हैं। ग्राम स्टेनिंग का रिएक्शन देखिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, यानी कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बट टेंड टू डीकोलेराइज इजीली, लेकिन क्या है कि ये इनका डीकोलेराइजेशन आसानी से हो जाता है। तो मोटिलिटी, नॉन मोटाइल होते हैं ये बैक्टीरिया। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी नॉन स्पोरिंग होते हैं, नहीं होता। कैप्सूल्स तो यानी नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है। और ग्राम स्टेनिंग के अंदर देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इनका क्या है, इजीली डीकोलेराइजेशन हो जाता है, यानी कलर या स्टेनिंग जल्दी छोड़ देते हैं जब इनका डीकोलेराइजेशन करते हैं अल्कोहल से। तो अभी तक आपने क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली है कि उनकी शेप कैसी होती है, अरेंजमेंट कैसा होता है, साइज क्या होता है, मोटिलिटी होती है या नहीं, फ्लैजिला होता है या नहीं, स्पोर्स होते हैं यानी कैप्सूल होता है यानी, ग्राम स्टेनिंग में रिएक्शन कैसी है। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है कल्चर रिक्वायरमेंट। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट देखिए कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया रिक्वायर्स एनरिच्ड मीडिया, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन सी मीडिया की जरूरत रहती है, एनरिच्ड मीडिया की।
फॉर द ग्रोथ यानी ग्रोथ के लिए, एंड रेडियली ग्रोस इन ए मीडियम कंटेनिंग ब्लड, सीरम और एग, यानी रेडियली यानी जल्दी ग्रोथ करेंगे वो, यानी किरण के जैसे, तो जिसका कौन से कल्चर प्लेट पे, यानी जिसके अंदर क्या हो, ब्लड या सीरम या एग हो। कॉमनली लोफर, सीरम स्लोप एंड टेलुराइट ब्लड एगार मीडियम इज यूज, और कॉमनली कौन से मीडिया काम में लेते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, तो लोफर, सीरम स्लोप और क्या है, टेलुराइट ब्लड एगार। मीडिया इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, यानी लैब के अंदर उसको डायग्नोज करने के लिए ये दो कल्चर मीडियम काम में लेते हैं। नेक्स्ट, आल्सो ऑन द ऑर्डिनरी मीडियम लाइक न्यूट्रिएंट एगार मीडिया द ग्रोथ ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज स्कैंटी इन अमाउंट, यानी वो ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रोथ तो कर जाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ कैसी रहती है, स्कैंटी रहती है, बहुत ही कम रहती है, यानी धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर देखिए इसका, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसे टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करता है। तो रिक्वायरमेंट में अगर अपन देखें तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एनरिच मीडिया में ग्रोथ करता है, जो रेडियली जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ब्लड, सीरम या एग प्रेजेंट हो। मोस्टली दो प्रकार के कल्चर प्लेट्स या दो प्रकार के मीडिया काम में लिए जाते हैं इसको ग्रोथ करवाने के लिए, एक तो लोफर सीरम स्लोप और दूसरा टेलुराइट ब्लड एगार। ऑर्डिनरी मीडियम पे ये ग्रोथ करता है लेकिन स्कैंटी यानी बहुत ही कम ग्रोथ करता है न्यूट्रिएंट एगार पे, और टेम्परेचर कितना है इसका, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ये ग्रोथ करता है। तो ये क्या है, कल्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट देखो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कितनी है इसकी, तो 7.4 to 7.6 है। एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स, यानी ये ग्रोथ कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर लेते हैं और फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी होते हैं। अभी तक के तीनों बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और कॉर्निबैक्टीरियम, तीनों क्या है, फैकल्टेटिव एनएरोब है। और ग्रोथ के लिए कौन से मीडिया चाहिए इसको, तो न्यूट्रिएंट एगार मीडियम चाहिए जिसपे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, टेलुराइट ब्लड एगार मीडियम चाहिए जो क्या है, सिलेक्टिव मीडिया इसके लिए। नेक्स्ट है लोफर सीरम स्लोप हो गया और हिज सीरम वाटर, ये सारे के सारे क्या है, मीडियाज हैं जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए या किसी पेशेंट के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन चेक करने के लिए इन मीडियम को अपन काम में लेते हैं लैब के अंदर या बैक्टीरियोलॉजी की लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। नेक्स्ट देखिए कॉलोनीज कैसी होती है इनकी, तो हीज सीरम वाटर के ऊपर कैसी कॉलोनीज होती है, यानी हीज सीरम वाटर के ऊपर अगर अपन ग्रोथ करवा के देखें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, तो ये लिक्विड मीडिया है कंटेनिंग सीरम, यानी लिक्विड मीडिया जिसमें सीरम प्रेजेंट रहता है। और ग्रोथ इज सीन एज टर्बिडिटी, और ग्रोथ कैसी दिखाई देती है, टर्बिडिटी यानी गंदली, एंड पेलिकल फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट है लोफर सीरम स्लोप के अंदर इनकी ग्रोथ कैसी होती है, तो द कॉलोनीज आर स्मॉल, यानी कॉलोनीज कैसी होती है, छोटी होती है, सर्कुलर होती है, गोल होती है, व्हाइट कलर की होती है और क्रीमी होती है, एंड ग्लिस्टेनिंग, और ग्लिस्टेनिंग का मतलब है चमकदार होती है, यानी शाइनिंग करती है वो। नेक्स्ट टोलेराइट ब्लड एगार मीडियम पे कैसी ग्रोथ होती है, तो टीबीए भी बोलते हैं इसको। एक्ट एज ए सिलेक्टिव मीडियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम टेलुराइट, यानी ये क्या है, सिलेक्टिव मीडियम के जैसे काम करता है, किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोटेशियम टेलुराइट प्रेजेंट है इसलिए। तो हिज सीरम के अंदर तो वो कैसी ग्रोथ करती है कि टर्बिडिटी शो करती है पेलिकल फॉर्मेशन के अंदर। लोफर सीरम के स्लोप के अंदर क्या है, कॉलोनी स्मॉल होती है, वाइट होती है
क्रीमी होती है और ग्लिस्टेनिंग होती है यानी चमकदार होती है। और टेलुराइड ब्लड एगार यानी टीबीए क्या है, एक सिलेक्टिव मीडियम है क्योंकि उसमें पोटेशियम टेलुराइड प्रेजेंट रहता है। क्योंकि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टेलुराइड को टेलुरियम में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। Next, the colonies are grey and black due to reduction of potassium telluride to tellurium। यानी कॉलोनीज कैसी होती है टीबीए के अंदर, तो कॉलोनीज ग्रे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम टेलुराइड का रिडक्शन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, टेलुरियम में। बेस्ड ऑन कॉलोनीज मॉर्फोलॉजी इन टीबीए द 3 मेन टाइप ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। यानी टेलुराइड ब्लड एगार के कॉलोनीज के बेस पे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया, 3 अलग सब टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे ग्रेविस, इंटरमीडिएट्स और माइटिस। तो 3 ये अलग टाइप हैं। ये प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के टाइप्स कौन से हैं, तो ग्रेविस, इंटरमीडिएट्स और माइटिस। नेक्स्ट क्या है फिर, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो दे आर ग्लूकोज एंड माल्टोज फर्मेंटर्स। यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसे होते हैं कि ग्लूकोज और माल्टोज का क्या है, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट किसी गैस के। नेक्स्ट, लैक्टोज, मैनिटोल और सुक्रोज नॉट फर्मेंट। यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया लैक्टोज और मैनिटोल और सुक्रोज तीनों का ही फर्मेंट नहीं करते, इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, ग्रेविस बायोटाइप्स फर्मेंट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। यानी ग्रेविस जो बायोटाइप है, यानी टीबीए के अंदर 3 डिवाइड किए थे, तो जिसमें से ग्रेविस जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन को फर्मेंट कर लेता है, जबकि इंटरमीडिएट्स और माइटिस दोनों फर्मेंट नहीं कर पाते। यानी वही इंटरमीडिएट्स एंड माइटिस नॉट फर्मेंट, उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यानी ग्रेविस तो क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट कर जाता है, फर्मेंट कर लेता है, और इंटरमीडिएट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते या डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या है कि कॉर्नीबैक्टीरियम के सारे बैक्टीरिया ग्लूकोज और माल्टोज को क्या है, फर्मेंटन कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी गैस के। और लैक्टोज, मैनिटोल और सुक्रोज इन तीनों को ही फर्मेंट नहीं करते। ग्रेविस बायोटाइप ग्लाइकोजन और स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन बाय वायरुलेंट स्ट्रेन। यानी जो स्ट्रेन जो डिजीज कोज कर सकती है वो क्या है, वायरुलेंट स्ट्रेन है, वायरुलेंट प्रजाति है, तो वो एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करती है। ए वायरुलेंट स्ट्रेन आर फ्रीक्वेंट अमोंग कॉन्वेलेसेंट कैरियर एंड कॉन्टैक्ट। यानी एक वायरुलेंट स्ट्रेन फ्रीक्वेंट यानी अक्सर, अमोंग यानी के साथ, ठीक है, के मध्य, कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या है, लाभकारी, कैरियर एंड कॉन्टैक्ट यानी क्या है, वायरुलेंट स्ट्रेन कई बार लाभकारी भी हो जाती है कुछ कंडीशंस के अंदर। इट्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो एक्सोटॉक्सिन है वायरुलेंट स्ट्रेन के द्वारा जो एक्सक्रीट किया जाता है वो क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को संदमित कर देता है। तो टॉक्सिन्स आपको सभी बैक्टीरिया के याद करने अच्छे तरीके से। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सोटॉक्सिन। और कौन सी स्ट्रेन से एक्सक्रीट करती हैं इसको, ओनली वायरुलेंट स्ट्रेन, जो क्या है प्रोटीन सिंथेसिस को पेशेंट के अंदर इनहिबिट कर देती हैं, जिससे उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, और कुछ कंडीशंस में लाभकारी भी होती हैं।
नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर है? नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू रहेगा आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के ऊपर, यानी जिसके अंदर अपन पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, ठीक है। और क्या करेंगे, उसकी लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक बचे हैं, एक तो पैथोजेनेसिस और एक लैब डायग्नोसिस। और कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की जो लैब डायग्नोसिस है वो थोड़ी लॉन्ग है अदर बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में, वो भी अपन क्या है कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 बार एग्जाम के अंदर, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की लैब डायग्नोसिस को डिस्क्राइब करिए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।